एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को भागता हुआ देखते हैं जिसके आसपास काफी सारी लाशें पड़ी हुई थी। फिर वो एक गली को क्रॉस करता है और हम देख पाते हैं कि उस गली में एक मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी भाग रहा होता है और उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी लगे हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि इस दुनिया में सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। फिर वो आदमी कहता है कि मैं इस दुनिया से तंग आ चुका हूँ, ये दुनिया पूरी हेल्थ बन चुकी है। फिर तभी सीन कट होता है और हम देख पाते हैं कि ये एक मूवी का सीन था जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट देख रहा था। वो इसे देख के कहता है कि ये ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है अगर इसे मेरी ऑफिस की लाइफ से कंपेयर किया जाए तो। इसके बाद वो अपनी फ़ोन में देखता है जिसमें 4 बज रहे होते हैं। ये देख के वो सोचता है कि मैं कल से सोया नहीं हूँ और अब मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि मुझे कल जॉब पे भी जाना है। हमें फिर पता चलता है कि वो जॉब पे नहीं जाना चाहता और वो अपने काम को ज़ॉम्बी से कंपेयर करने लगता है और उसके बाद वहीं पे सो जाता है। हम फिर उसका कमरा देखते हैं जो पूरा कूड़े से भरा हुआ था। फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ इस सब की शुरुआत हुई थी और फिर हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट का ऑफिस देख पाते हैं जिसका नाम अकीरा टेंडो था। उसका बॉस उसको ऑफिस के सारे स्टाफ से मिलाता है। अकीरा उन सब से मिलकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि ये सब कितने अच्छे हैं और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। अकीरा का बॉस बताता है कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंट हुआ है और उसको उसके हेड से मिलाता है और फिर वो उसको उसकी जगह दिखाता है जहाँ पे वो अपना सारा काम करेगा। ये देख के अकीरा बहुत खुश होता है। अकीरा सोचता है कि इस कंपनी में काम करना उसका ड्रीम था। अकीरा मन ही मन में सोचता है कि वो अब बड़े बड़े लोगों के साथ काम करेगा जिससे वो फ्यूचर में शायद किसी सेलिब्रिटी से भी मिल पाए। अकीरा फिर गलती से ऑफिस में एक लड़की से टकरा जाता है जिस वजह से उस लड़की के सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। अकीरा उसके पेपर उठा के उसे देने लगता है। फिर अकीरा जैसे ही उसे वो पेपर देने लगता है तो उसे देख के उसका उस पर दिल आ जाता है। लड़की अकीरा को थैंक यू कहती है और बताती है कि वो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट से है और उसका नाम सेयोरी अतोरी है। फिर वो अकीरा को कहती है अगर तुम्हें कोई भी ऑफिस में प्रॉब्लम आए तो तुम मेरे से हेल्प मांग सकते हो और फिर जाते हुए उसको ऑफिस के फर्स्ट डे के लिए गुड लक कह के जाती है। ऑफिस में पूरे दिन काम करने के बाद हम देखते हैं कि ऑफिस के सारे लोग एक बार में जाते हैं और वहाँ बियर पीते हैं। अकीरा के कलीग फिर उससे पूछते हैं क्या तुम अपने यूनिवर्सिटी के अंदर किसी स्पोर्ट्स में थे क्योंकि तुम बड़े फिट लग रहे हो। अकीरा फिर उन्हें बताता है कि वो अपने कॉलेज का एक रुग्बी प्लेयर था। फिर वो पूछते हैं कि अकीरा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। अकीरा मना कर देता है। अकीरा फिर देखता है कि वहाँ पे मिस सेयोरी भी आई होती है। सेयोरी को देख के वो सोच रहा होता है कि वो कितनी क्यूट है और मेरे टाइप की भी है। फिर वो बियर पीते हुए मन में कहता है कि वो बहुत सारा हार्डवर्क करेगा जिससे वो मिस जोरी को इम्प्रेस कर पाए। इसके बाद अकीरा सबको डिनर के लिए थैंक्स कहता है और कल ऑफिस में मिलने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि उसके ऑफिस के सारे लोग उठ जाते हैं और अकीरा को कहते हैं कि अभी तो उन्हें ऑफिस का बहुत सारा काम करना है। और फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे सब रात के 2 बजे तक काम कर रहे थे। अकीरा अपने कलीग से पूछता है क्या ये सब यहाँ पे नॉर्मल है। वो बताता है कि रात भर काम करना यहाँ नॉर्मल है और इसकी वजह ये है कि यहाँ हम जब तक अपने घर नहीं जा सकते जब तक हमारे ऑफिस का सारा काम कंप्लीट ना हो जाए। ये सुन के फिर अकीरा वहाँ पे अपने काम में लग जाता है। काम करते करते अकीरा कब सो जाता है वो उसे पता ही नहीं चलता। अकीरा फिर सुबह उठता है और फिर वापस से काम पे लग जाता है। ऐसा करते हुए उसे 2 दिन हो जाते हैं और तब जाके वो 2 दिन बाद अपने घर में जा पाता है और फिर जाते ही बेड पे सो जाता है। अगले दिन अकीरा की सुबह 6 बजे नींद खुलती है और अकीरा सोचता है कि उसे काम पे नहीं जाना। उसके बाद वो खुद को मोटिवेट करता है और जाने के लिए रेडी होता है। अकीरा कहता है कि मैंने इस करियर को खुद चुना है तो अब मैं इस कंपनी में बहुत सारा हार्डवर्क करूंगा और इस कंपनी की बैकबोन बन के दिखाऊंगा। अकीरा फिर ऑफिस में एंटर करता है। हमें पता चलता है कि अकीरा के ऑफिस में कुछ एडवांटेज भी हैं जैसे उन्हें हर साल कंपनी के पैसों पे एक ट्रिप दी जाती है और उनकी मेंटल डेज के लिए छुट्टी भी मिलती है। पर काम की वजह से कोई भी उसका यूज़ नहीं कर पाता। हमें पता चलता है कि ऑफिस के अंदर कुछ कंपटीशन भी होती है। जैसे एक बंदा कहता है कि मैंने 150 घंटे फ्री काम किया और फिर दूसरा बंदा कहता है कि मैंने 200 से भी ज़्यादा घंटे फ्री काम किया है। हम देखते हैं कि उस ऑफिस में सब अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके कैफे ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं ताकि वो अपना काम वक्त पे पूरा कर सकें। फिर हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट का हेड अकीरा और लड़की को डांटने लगता है। उसकी कड़वी कड़वी बात सुनकर वो लड़की वहां से रोते हुए चली जाती है। ऐसा करते करते अकीरा का पहला साल कंप्लीट हो जाता है और वो दूसरे साल में एंटर करता है। हम देखते हैं कि अकीरा की उसके ऑफिस में पूरी बैंड बजी हुई होती है और अब तो उसे याद भी नहीं कि वो पिछली बार कब नया था।
तभी उसका डिपार्टमेंट का हेड आता है और बताता है कि उसकी कलीग एक जॉब छोड़ के चली गई है, इसलिए अब उसका काम भी उसे करना पड़ेगा। अकीरा सोचता है कि आज भी उसकी छुट्टी टाइम पे नहीं हो पाएगी और वो घर नहीं जा पाएगा। तभी वहाँ पे मिस सायोरी आती है और कहती है कि तुमने आज अपना लंच नहीं किया था, तो फिर मैं तुम्हारे लिए ये ले आई हूँ। अकीरा सोचता है कि इस ऑफिस में सिर्फ मिस सियोरी ही उसकी परवाह करती है। तभी अकीरा के कंपनी का सीईओ सियोरी को अपने ऑफिस में बुलाता है और हमें पता चलता है कि मिस सियोरी सीईओ की मिस्ट्रेस है। ये जान के अकीरा को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि आखिर वो इस कंपनी में क्यों है। फिर वो सोचता है क्या वो किसी दूसरी कंपनी के अंदर ज्वाइन हो जाए, पर उसे याद आता है कि उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो दूसरी कंपनी में जा पाए। वो सोचता है कि इससे टॉक्सिक कंपनी इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं होगी। हम देखते हैं इस कंपनी में काम करने की वजह से अकीरा के पास अब इतने भी पावर नहीं है कि वो अपने दो पैरों पर सही से खड़ा हो पाए। हम देखते हैं ऐसा करते करते अकीरा थर्ड ईयर में आ जाता है और अब अकीरा अपने ऑफिस का काम करते करते थक गया है और इतने टॉक्सिक माहौल में काम करते करते उसका दिमाग काम करना भी बंद कर चुका है। हम फिर अकीरा को उसके घर में देखते हैं जो टीवी पे बहुत सारे शोज देख रहा होता है। अकीरा कहता है कि वो अब इतना डिप्रेस हो चुका है कि अगर वो सुसाइड भी कर ले तो उसे कोई भी हैरानी नहीं होगी। और वो कहता है कि अब मेरी एक यही इच्छा है कि अब मैं एक अच्छी नींद लेना चाहता हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अकीरा की नींद खुलती है और वो ऑफिस के लिए तैयार होता है। उसका ऑफिस में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर वो जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके गेट पे एक लेटर लगा है और उसमें लिखा हुआ है कि उसने अपनी मोटरसाइकिल की पार्किंग का रेंट अब तक नहीं दिया है। फिर वो रेंट देने के लिए बिल्डिंग के मैनेजर के पास जाने लगता है। फिर वो जैसे ही मैनेजर के ऑफिस में आता है वो देखता है कि मैनेजर एक औरत को खा रहा होता है और ये देख के अकीरा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वो मैनेजर अकीरा पे हमला करने जाता है। अकीरा भागने लगता है और जैसे ही बाहर भागता है वो देखता है कि मैनेजर की तरह काफ़ी सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो भाग रहा होता है तभी एक गेट से टकरा के वो नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। अकीरा फिर ज़ॉम्बी को देख के वापस से भागने लग जाता है और वो सोच रहा होता है कि अब शायद वो अपने ऑफिस के जॉब के लिए लेट हो जाएगा। भागते भागते अकीरा टेरिस पे आता है और देखता है कि चारों तरफ तबाही हो रखी है। सारे इंसान ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं। ये सब देख के अकीरा के माइंड में आता है इसका मतलब मेरी जॉब अब चली गई है और अब मुझे काम पे नहीं जाना होगा। अकीरा ये सोचते ही बहुत खुश हो जाता है कि अब उसे उस बेकार और टॉक्सिक जॉब पे वापस नहीं जाना होगा। ये रियलाइज करते ही हम देखते हैं कि अकीरा के आसपास की सारी दुनिया वापस से रंगीन बिरंगी होने लग जाती है, जो हम इतनी देर से ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे थे। अकीरा की जैसे ही बोरिंग जिंदगी खत्म होती है वो बिल्डिंग से जंप मारता है और भागने लगता है। वो सोचता है इतने समय से मेरे लिए इस दुनिया मोनोक्रोमिक यानी ब्लैक एंड व्हाइट थी, पर अब मैं इस दुनिया में रंग देख पा रहा हूँ और अब तो मुझे मेरे खून का रंग दिखना भी शुरू हो चुका है, जो कि लाल है। इसके बाद फिर भागते भागते अकीरा एक सेफ एरिया में आ जाता है जहाँ पे zombies नहीं आ सकते थे। अकीरा फिर सोचता है कि जब वो अब फ्री है तो आज वो क्या करे। वो बहुत सारी बियर पिए और फिल्म देखे, या फिर स्काई डाइविंग करे, या फिर अपने मोटरसाइकिल के लाइसेंस लेने जाए, जो वो छुट्टी ना हो पाने के कारण कभी भी ले नहीं पाया। अकीरा फिर सोचता है कि अब जब उसके पास काफ़ी सारा टाइम है तो वो ये सब करेगा। अकीरा फिर मिस श्योरी के बारे में सोचने लगता है और फिर वो उठता है और कहता है कि अगर उसे किसी ज़ॉम्बी ने खा लिया और वो मर गया तो वो कभी भी अपनी फीलिंग नहीं बता पाएगा। मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो अगर किसी और की भी हो तो, पर मैं अपनी फीलिंग्स उसे बता के रहूंगा जो मैंने 3 साल से अपने अंदर दबा के रखी थी। फिर वो अपनी बाइसाइकिल निकालता है और ज़ॉम्बी के बीच से बहुत तेज से भगाने लगता है। हम फिर सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे हम चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी को देख पाते हैं। हम फिर अकीरा को देखते हैं जो मिस सियोरी तोरी के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और सोच रहा होता है कि कितना क्रीपी है कि मैं ऐसी सिचुएशन पे भी किसी को प्रपोज करने जा रहा हूँ। अकीरा काफ़ी नर्वस होता है पर फिर भी वो बेल को बजाता है, पर वो देखता है कि रूम का गेट खुला हुआ है। फिर वो गेट खोल के अंदर जाता है। तब वो अपनी कंपनी के बॉस को वहाँ देखता है जो ज़ॉम्बी बन चुका था। ये देख के अकीरा कहता है कि बॉस, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपकी कंपनी में काम करके मैं जीना ही भूल गया था और मैंने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है, और अब मैं जो कहने जा रहा हूँ शायद आपको उससे बुरा लगेगा, पर मैं अब अपनी ज़िंदगी की सारी भागदौड़ अपने हाथों में लेता हूँ। इसके बाद अकीरा भागते हुए अपना रजिस्ट्रेशन देने जाता है और अपने बॉस को बिल्डिंग की छत से गिरा देता है और कहता है, बॉस, आशा है कि आपने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया होगा। तभी वो अपने साथ में देखता है कि मिस स्योरी भी वहाँ खड़ी हुई थी।
जो ज़ॉम्बी में ट्रांसफर होने लगी थी। अपने क्रश को ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखकर भी अकीरा नहीं रुकता और अपने प्यार का इजहार करता है। ज़ॉम्बी बनी हुई मिस स्योरी भी अकीरा को खाने जाती है, पर अकीरा एंड टाइम पे वहां से भाग के उन्हें गुड बाय करते हुए जाने लगता है। फिर सीन कट होता है और हम रात का सीन देखते हैं। अकीरा एक शॉप के बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब जब उसके पास कोई भी काम नहीं है और उसके पास उसकी जॉब भी नहीं है, तो अब वो क्या करे। वो कहता है कि उसके लिए ये सब एक ड्रीम जैसा है। अकीरा फिर उठ के कहता है कि वो शायद आज मर सकता है या 60 साल बाद मर सकता है, पर वो जब भी मरेगा उससे पहले वो अपनी जिंदगी के सारे ड्रीम को पूरा करना चाहता है और अब ये काम करने के लिए उसके पास बहुत सारा वक्त है। अकीरा फिर शॉप के अंदर जाता है और उसमें से एक कॉपी और पेन लेता है और उसके पैसे डेस्क पे रखता है। इसके बाद वो उस कॉपी का टाइटल लिखने लग जाता है, जिसमें वो लिखता है 100 थिंग्स आई वांट टू डू बिफोर बिकम अ ज़ॉम्बी। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। सो गाइज, अब हमारे अकीरा की जर्नी यहीं से शुरू होने वाली है, जहाँ पे वो अपने हंड्रेड्स मनपसंद कामों को करेगा जो अपनी लाइफ में वो अब तक नहीं कर पाया। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।